बहादुर का मिशन कहाँ है जिसने आला हजरत के तर्जुमा कुंजुल ईमान पर हाशिया लगाया? अरे कहाँ है उसका मिशन? आज अगर YouTube पर गालियां दे के चैनल बनाओगे तो तुम्हें दुनिया मिटा देगी, तुम्हें दुनिया खत्म कर देगी, तुम्हारा नाम और निशान मिटा देगी। हमारे बच्चे YouTube पर चैनल बना के गालियां देने वाले नहीं है। हमारे भाई गालियों के लिए पैदा नहीं हुए। हमारे बच्चों का किरदार तो ये है कि अगर कोई गाली दे तो मुस्कुरा के उसको दुआ दिया करे। जी जी, वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। तुमने क्या किया? ये 15 साल का बच्चा 20,000 का मोबाइल लेके क्यों घूम रहा है? कितना सवाब का काम कर रहा है? ज्यादा सवाब देखना हो तो गलियों में देख लो, ज्यादा ही रौनक देखनी हो तो गलियों में देख लो। कोई फेसबुक पे लगा है, तो कोई व्हाट्सएप पे लगा है, कोई चैट कर रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है। ये मुसलमानों के बच्चे आज यहूदी आगे और कौमें आगे, क्यों? उनके बच्चे मेहनत करते हैं। क्या करते हैं? मेहनत। 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ते हैं तो वो IPS बनते हैं, वो बड़े बड़े ओहदों पे जाते हैं। हमारे बच्चों का हाल क्या है? हमारी नौजवान नस्ल का हाल क्या है? 8 घंटा पढ़ने तो दूर की बात है, जो रात को लिहाज में सर्दी में लेटा तो 4 बजे तक मोबाइल चला रहा है। अरे ये रोने का मकाम है। तकरीर खत्म कर दूं अगर आपको अच्छा ना लगे, आने वालों का इंतजार है, मैं खत्म कर दूंगा। हाँ, लेकिन अगर सुनेंगे तो इंशाल्लाह और सुनाऊंगा। और मोहब्बत से कह दो, और कह दो या रसूल अल्लाह। ये आप ये रोने की बातें हैं मौलाना साहब, ये रोने का मकाम। तुमने कभी पूछा कि बेटे नमाज पढ़ने गया कि नहीं गया? बेटे अच्छे काम किए कि नहीं किए? आज फिर तुम जाके ये कहते हो कि जब बुढ़ापा आया तो बुढ़ापे में आज तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत करने को तैयार नहीं, तुम्हारी खिदमत को तैयार नहीं, तुम्हें 2 लुक़मे खिलाने को तैयार नहीं। तो 70 साल का बूढ़ा भी रो रो के कहता है, हाय मौलाना लुट गए बर्बाद हो गए, हाय मौलाना लुट गए बर्बाद हो गए। क्या एक बेटा था, बहुत अरमानों से पढ़ाया, बड़ी मिन्नतों से पढ़ाया, जमीन बेच दी उसकी खातिर। हमने उसको IPS बनाना चाहते थे, हम उसको डॉक्टर बनाना चाहते थे, हम उसको मास्टर बनाना चाहते थे, हम उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। हमने सारा पैसा उस पे लगाया, हमने अपने सारा बैंक बैलेंस लगा दिया। आज जब वो पढ़ लिखने के बाद IPS बन के आया, बड़े बड़े ओहदों पर बैठने के बाद जब वो आया, एक लम्हा बाप से बोलने को तैयार नहीं है, माँ से बोलने को तैयार नहीं, बहन से बात करने को तैयार नहीं, भाई से बात करने को तैयार नहीं, खानदान वालों से बात करने को तैयार नहीं है। आज 70 साल की उम्र में जब तुम रोते फिर रहे हो, ये याद रख लेना, ये रोना तुम्हारा अपनी वजह से है। काश तुम्हारा बच्चा जब पैदा हुआ था ना, पैदा होने के बाद फौरन ही मस्जिद में आके कहते, इमाम साहब मुबारक हो, आप मुबारकबाद पेश कीजिए, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने मुझे बेटा अता फरमाया है। और खाना खुदा में आपकी मौजूदगी में ये वादा करके जाता हूँ, डॉक्टर बाद में बनाऊंगा, मास्टर बाद में बनाऊंगा, इंजीनियर बाद में बनाऊंगा, साइंटिस्ट बाद में बनाऊंगा, सबसे पहले नबी का गुलाम बनाऊंगा, सबसे पहले नबी का आशिक बनाऊंगा, नमाज पढ़ने वाला बनाऊंगा, रोजा रखने वाला बनाऊंगा, इबादत करने वाला बनाऊंगा, बंदगी करने वाला बनाऊंगा। अगर तुम्हारा बच्चा वक्त का आलिम दीन होता, हाफिज कुरान होता, मस्जिद का नमाजी होता, तो वो सिर्फ तुम्हारी खिदमत नहीं करता, वो तुम्हारी इज्जत करता और मरने के बाद तुम्हें जन्नत में साथ लेके चला जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। एक बाप की
अब्बा ने पूछा भी नहीं बेटे कमा के कहां से लाए, पूछा भी नहीं कि कहां से लाए। अच्छा सोचो, ये लड़के हैं, ये हमारे भाई, हमारे बच्चे, ये मोबाइल चला रहे हैं। 1% मान लो कभी कोई जरूरत होगी, 1% मान लो, लड़कों को जरूरत हो सकती है, लेकिन जो हमारी जवान जवान बच्चियां 20-20 हजार का मोबाइल चला रही, इनको क्या जरूरत है? भाई गलत कह रहा हूं आपको, मेरी बात सख्त लगती हो तो मुझे मना कर दें आप, लेकिन माशरा ये, जाइए आप शादी में, महफिलों में जाइए आप। कोई दौर था कि जब मुसलमान की बच्ची किसी गली से गुजरती थी तो जमाना कहता निगाह नीची झुका लो, निगाह नीची कर लो, फातिमा की कनीज आ गई है। बेशक बेशक। आज ये अलामत बनती जा रही है। ये अलामत बनती जा रही है। लिबास दिन ब दिन खिलाफ शरा होते हुए जा रहे हैं। किसी को ख्याल नहीं है। मैं उस माँ से पूछना चाहता हूं जिसकी तू कनीजा है, उस शख्सियत को सैयदा फातिमा ज़हरा है। सैयदा फातिमा मरने के बाद उन्हें भी तो जवाब देगी। वो पूछेंगी बता मेरी खातिमा मैंने जिंदगी कैसे गुजारी, तूने जिंदगी, क्या जवाब होगा? यही कि रात के 12 बजे तक सीरियल देख रहे हैं हम, रात के 12 बजे तक सीरियल में मस्त थे, और अगर लाइट नहीं आई या एमबी खत्म हो गई तो 12 बजे के बाद सीरियल पूरा किया। समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? उन्हें कज़ा नहीं होने दिया, कज़ा नहीं होने दिया, माज़अल्लाह छोड़ा नहीं। हाँ ये हाल है कि 12 बजे के बाद भी एमबी आई तो देख लिया, बहन तुझसे आने वाला मुस्तकबिल रोशन होगा, तुमसे आने वाली नस्लें आबाद होंगी। आज ही से तुम ये अहद करो कि जब तुम सो तो मोबाइल देखते हुए नहीं बल्कि कुरान की तिलावत करके सो जाओ, नमाज पढ़ के सो जाओ, इबादत करके सो जाओ, बंदगी करके सो जाओ, और जब सुबह को उठो अल्लाह की बंदगी करो, अल्लाह की इबादत करो, फिर देख लेना तुम भी बेमिसाल होगी और तुमसे आने वाली औलादों से मुआशरा जगमगाता हुआ रहेगा। वाह वाह बेशक। ये सब में हाय हमारा क्या होगा, हाय हमारा क्या होगा, हाय ये मस्जिद कैसे बचेगी, हाय ये मदरसा कैसे बचेगा, मौलाना कैसे बचेंगे। लोग कह रहे हैं ऐसा। तो उसके बाद उसका नंबर था, उसके बाद उसका नंबर, समझ रहे, उसका नंबर उसका, उसके बाद उसका नंबर, तमाशा देख रहा है, नंबर नंबर। हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले फिर कौन करेगा, तमाशे बने रहोगे। हम कुछ नहीं कहते इधर, लेकिन एक बात कहूंगा मुसलमानों, तुम्हारे सजदों में वो अल्लाह ने तासीर रखी है, तुम्हारे सजदों में वो ताकत रखी है कि जब तुम दो गाना पढ़ते हो ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा तो रोडों पे जाम लग जाता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। जब एक वक्त की नमाज साल में 2 रकत पढ़नी है तो पूरा प्रशासन और पूरा आवाम वहां जमा है कि नहीं को जा सकता, न गाड़ी वाला न बंगले वाला, नहीं नमाज हो रही है, सब एहतराम कर रहे हैं। मियाँ जब 2 रकत साल में पढ़े उसका ये आलम है, तो अगर 5 वक्त पढ़ेगा तो फिर नमाजों की बरकत से तुझे क्या मिलेगा ये तुझे भी पता है। क्या बात। अबू दाऊद शरीफ की हदीस से सुनी एक मसला, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया एक वक्त ऐसा आएगा जैसे कि दस्तरखान बिछा हो, क्या बिछा हो, और लोगों को भूख लगी हो, लोग इसी इंतजार में हो कि कब खाना लगे, कब खाएं। दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना रख दिया गया, एक ने आवाज दी आ जाओ खाने को आ जाओ। सोचो भूखा आदमी कैसे दौड़ता आता है, सब दौड़ दौड़ के दस्तरखान के चारों तरफ बैठ गए।
हुजूर ने फरमाया कि जमाना ऐसा आएगा कि मेरे कलमा पढ़ने वालों को हर तरफ से सताया जाएगा, हर तरफ से यलगार होगी। कुरान कहता वक़ालतिल यहूद लैसतिन नसारा वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद। यहूदी नसरानियों को काफिर कहते थे और नसरानी यहूदियों को काफिर कहते। लेकिन आज का आलम यह, उन्होंने फैसला किया कि ना तुम हमें कुछ कहो ना हम तुम्हें कुछ कहें, जो कुछ कहना है टोपी दाढ़ी वाले को कहना है। बात समझ रहे हैं आप? नहीं समझ रहे? ये आपको तकलीफ की रूह पेश कर रहा हूं। आज हमारा हाल ये, किस किस से लड़े? सब तुम्हारे पास, सब तुम्हारी तरफ नजर दौड़ा है, सब तुम्हारी तरफ नजर दौड़ाए हैं। हाय इन पर हमला, इन पर ये, इन पर ये, इन पर ये। तुम बैठे तमाशाई बने क्या करेंगे? हाँ, निगाहे बली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तेरी दुआओं में भी तो असर है। देख वो बद्र का मैदान सजा हुआ है, मेरे नबी हैं, दुआ करते मेरे मौला, ये 313 लेकर बद्र के मैदान में आया हूं। ये सिर्फ 313 है पूरी दुनिया में। तुझे मानने वाले, तेरा नाम लेवा, तेरा जिक्र करने वाले, तेरी इबादत करने वाले, तेरी बंदगी करने वाले, तेरे सजदा करने वाले, अगर ये मिट गए तो फिर हुए जमीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं बचेगा, कोई इबादत करने वाला नहीं बचेगा, कोई बंदगी करने वाला नहीं बचेगा। कल जब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्र के मैदान में दुआ की थी, अल्लाह ताला ने हुजूर की दुआ की बरकत से बद्र के मैदान में 1300 पर 313 मुसलमानों को कामयाबी अता की। कर रहे हैं लोग 2-3 मिनट की तकरीर, बस 2-3 मिनट ना भाई, 2-3 मिनट ज्यादा नहीं, फिर कभी। हाँ, और कह दें या रसूल अल्लाह। अब मसला क्या है? दुआएं तो कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज में आ रहे हैं, रो रो के दुआ कर रहे हैं, रातों में उठ उठ के दुआ कर रहे हैं, मगर फिर सुबह को कह रहे हैं इमाम साहब हम तो दुआ करते करते थक गए, हमारी कबूल नहीं हो रही। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे ऐसा अमल बताइए, सुभान अल्लाह, ऐसा वजीफा बताइए ताकि मैं जो भी दुआ करूं अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल फरमा ले, मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। मैं जो रब से मांगू, जिसके लिए मांगू, जिसके हक में दुआ करूं, जो दुआ करूं जायज अल्लाह कबूल फरमा ले। तो नबी ने ये नहीं फरमाया जाओ वुजू करो सारी रात नमाज पढ़ो, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कुरान के औराक ले जाओ पूरी रात कुरान पढ़ो। हुजूर ने फरमाया कि सुनिए मसला, अगर तुम मुस्तजाबुद दावत होना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल हों, तुम ये चाहते हो तुम रब से जो मांगो वो तुम्हें मिले, वो दुआएं तुम्हारी मकबूल हो, तो फिर अपना लुक्मा पाक कर लो, अपना रिस्क पाक कर लो, अपना रिस्क पाक कर लो, हलाल कमाई खाओ, क्या खाओ? हलाल कमाई खाओ। ये कौन कहता है? मदीने वाले मुस्तफा, हलाल कमाई। अब सुनो, अगर हमारी कमाइयां जायज नहीं है, अगर हमारी कमाइयां जायज नहीं है तो कितनी भी नमाजें पढ़ो, कितनी भी दुआएं करो, कबूल नहीं होने वाली। बाद नमाजियों पे अल्लाह रहम फरमाए, मस्जिद में भी आए हैं, मस्जिद पे नजर है तो है, इमाम पे ज्यादा नजर, इमाम के अंगूठे पे ज्यादा, इमाम की टोपी पे ज्यादा नजर है, इमाम के जुब्बे पे ज्यादा नजर है। इमाम साहब अगर तनख्वाह कम हो जाए, अगर बढ़ाने वाले इमाम साहब के बड़े भाव बढ़ रहे हैं, अपनी पढ़ने आए हो या दूसरे पे नजर डालने आए हो, एक इमाम की बराबरी जब वो मुक्तदा की हैसियत से खड़ा है तो मुक्तदी है अपने दायरे में रहे,
अगर इनसे इज्जत करेगा, एहतराम करेगा, ये खुश हो जाएंगे तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। अपने आइम्मा पर तनकीद नहीं, इज्जत किया करो। अगर तुमने अपने आलिमों